आरएसएस ने एक बार फिर बढ़ती जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जाहिर की है। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने प्रयागराज में हुई संघ की बैठक में जनसंख्या नीति को लेकर बड़ा बयान दिया। होसबोले ने कहा कि देश में सब पर लागू होने वाली सख्त जनसंख्या नीति बननी चाहिए। प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में जिन अहम मुद्दों पर फोकस किया गया, उनमें जनसंख्या नियंत्रण सबसे प्रमुख मुद्दा रहा। संघ का कहना है कि देश में जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबको एक होकर विचार करने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संघ ने 3 बड़ी बातें कही। संघ का कहना है, देश में एक जनसंख्या नीति बननी चाहिए। जनसंख्या असंतुलन देश के लिए बेहद चिंताजनक है। इसकी वजह से पहले भी देश का विभाजन हो चुका है। वहाँ के जनजाति संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि धर्म परिवर्तन होने की वजह से हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। देश के कई हिस्सों में धर्मांतरण की साजिश चल रही है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ भी हो रही है। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है। उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को, दूसरा घुसपैठ बांग्लादेश के बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। तो इन कारणों से वहाँ के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। तो ये तीनों कारण है जनसंख्या के असंतुलन के जवाब के। आरएसएस ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने और मजहब बदलने वालों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं देने की मांग की। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ से जुड़े लोग अपने स्तर पर लोगों की घर वापसी की कोशिश भी कर रहे हैं, जो कामयाब हो रही है। मतांतरण फिर भी हो रहा है, कानून है, कई जगह पर है, कानून लागू होने चाहिए। पहले भी कानून हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में लाया था। उस प्रकार के कानून को वहां लागू करने के कई प्रकार की समस्या वगैरह होगी, लेकिन वो कानून होना चाहिए। दूसरा, मतांतरण होने के षड्यंत्र तो भाई घर वापसी भी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छे प्रमाण में उसका भी अच्छा अनुभव है। जनसंख्या असंतुलन की जो बात संघ के सरकार्यवाह होसबोले ने कही, वही बात विजयादशमी के संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो कुछ जगहों पर घट रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने इसे गलत करार दिया था। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मोदी सरकार कह रही TFR गिर गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th रिपोर्ट कह रही है। हमेशा हम कह रहे हैं कि झूठ और झूठ का पलिंदा ये लोग करते हैं। लोग जब TFR रेट गिर रहा है तो फिर आपको अब कौन सा कानून बनाएंगे? अब आप, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है वो विश्व में किसी देश में नहीं है। कि आपकी 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते, आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। प्रयागराज में हुई संघ की बैठक में तय किया गया कि 2024 तक आरएसएस देश के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसी सिलसिले में संघ दूसरे धर्म के लोगों से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। आरएसएस ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से संवाद 5 दशकों से होता आया है। अल्पसंख्यक की कल्पना ही अपने देश में
वो ठीक नहीं, ऐसे संघ का पहले से कहना है। सब देश के नागरिक हैं, ठीक है, अलग अलग पूजा पाठ अपने स्वभाव के वो अनुपालन करते हैं, कर सकते हैं, देश की विविधता है, हम सभी के संपर्क रखते हैं। आप जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं वो वार्ता भी पिछले 40 साल से भी वो भी चल रहा है। संवाद रखते हैं, एक समाज में रहते हैं, सभी नागरिक हैं, संवाद रखना भारतीय संस्कृति की एक अच्छी पद्धति है, हम सबसे संवाद रखते हैं। जनसंख्या असंतुलन को लेकर संघ के इस लेटेस्ट बयान पर एआईएमआईएम समेत संघ के विरोधियों की प्रतिक्रिया फिर आ सकती है, क्योंकि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ाने की बात को न सिर्फ नकारते रहे हैं, बल्कि दावा कर चुके हैं कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग के संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।